आज रुपौली प्रखंड के हाई स्कूल ग्राउंड में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा का आयोजन डिग्री कॉलेज संघर्ष समिति के द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता समाज सेवी खुशेंद्र कुमार निराला ने की। इस जनसभा में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, समाज सेवी और आम लोग शामिल हुए। सभी की मांग साफ थी कि डिग्री कॉलेज रुपौली प्रखंड मुख्यालय में ही बनाया जाए, न कि 15 किलोमीटर दूर टीकापट्टी में। गौरतलब है कि राज्य सरकार 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन स्थान चयन को लेकर रुपौली प्रखंड में विरोध तेज हो गया है। आइए सुनते हैं रुपौली के छात्रों, युवाओं और बुद्धिजीवियों की क्या है राय। निश्चित, और ये सभा आज कोई नया सभा नहीं है। यहाँ के छात्रों के द्वारा वर्षों से डिग्री कॉलेज के लिए मांग उठाते आ रहा है। आज जब सरकार की आंख खुली, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनाने की बात हुई, तो कुछ कथाकथित नेताओं के द्वारा रुपौली से डिग्री कॉलेज को उठाकर अन्य जगह बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि मेरा छात्र ये चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। रुपौली प्रखंड मुख्यालय है, रुपौली में हॉस्पिटल है, रुपौली में थाना है, रुपौली में हाई स्कूल है और ये प्रखंड मुख्यालय रुपौली प्रखंड के बीचों बीच में है। इसलिए डिग्री कॉलेज जब भी बनेगी तो रुपौली में ही बनेगी। इसके लिए आज हमारे छात्रों के द्वारा, डिग्री कॉलेज के संघर्ष समिति के द्वारा ये विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, ताकि ये डिग्री कॉलेज रुपौली से दूसरे जगह नहीं जाए। क्या लगता है कि ये कोई पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल चीज के लिए जो माने जाना चाह रहे, फायदे के लिए लगता है ऐसा? कोई अभी जैसे हमारे रुपौली प्रखंड में 3 जिला परिषद क्षेत्र हैं, एक जिला परिषद के द्वारा अपने क्षेत्र में अपने वोट को कब्जा करने के लिए इस तरह का राजनीतिक रच रहे हैं। ये हमारे छात्र चलने नहीं देंगे। डिग्री कॉलेज जब भी बनेगी तो रुपौली में बनेगी। मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू, संसद प्रतिनिधि रुपौली, सह बसंतपुर मुखिया। मैं आप तो पत्रकार है। 12 सही कि 32 सही? 12 किलोमीटर की दूरी तय करना वो सही है कि 32 किलोमीटर की दूरी तय करना वो सही है? ये सेंटर है रुपौली, और इतने जो लोग आए थे और संघर्ष समिति के नौजवानों ने जो आह्वान किया कि डिग्री कॉलेज रुपौली में बननी चाहिए, क्यों किया? ये सेंटर है, बॉर्डर क्षेत्र अकबरपुर पड़ता है, वहाँ से रुपौली की दूरी 15 किलोमीटर है, विजय लालगंज 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ से बच्चे छात्र यहाँ पे आके सही शिक्षा पाएंगे और 32 किलोमीटर नहीं जाएगा वहाँ पे करने के लिए। वो सीमावर्ती क्षेत्र है, वो एकांत जगह है। अगर ये वहाँ पे ट्रेनिंग कॉलेज है तो वो भी कटिहार में है, तो कहाँ बनना चाहिए? पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आप इसमें समर्थन कीजिए। और ये संघर्ष समिति का आह्वान है, और हम जनप्रतिनिधि यहाँ सभी पॉलिटिकल लोग यहाँ पे थे, राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर रुपौली के साथ किसी तरह का खिलवाड़ किया जाएगा ओछा प्रतिनिधि के द्वारा, तो रुपौली बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सीपीआई के जिला सेक्रेटरी विकास चंद्र मंडल और रुपौली विधानसभा महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी। तो क्या लगता है कि इन सभी चीज के बाद जो है कि जो आप लोगों की मांग है वो पूरा होगा? पूरा अवश्य होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से ये लड़ते आ रहे हैं कि हमारे रुपौली में कॉलेज बने और बच्चे सब आवे पढ़ने के लिए। बहुत दूर से आ रहे हैं, जैसे विजय लालगंज बहुत दूरी है, और टीकापट्टी वाले को भी दिक्कत है। वहाँ टीकापट्टी यदि बनता है तो वो लोगों को दिक्कत होगा, और इस बीच में बनेगा तो अकबरपुर का भी आदमी आ सकता है, भवानीपुर का भी आदमी आ सकता है, यानी हर छात्र आ सकता है यहाँ पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ दिक्कत तो एक बात का है कि कोई राजनीतिक करके मान लीजिए कुछ करवा रहा है, तो ये गलत बात है। यह तो जनता की मांग है रुपौली के लिए। या इसमें 15 पंचायत मिला हुआ है, इसमें कि 15 पंचायत को सुविधा पूरा हो रहा है, तो क्यों न कहेगा। हमारा नाम देवन राम चंद्रवंशी है और डोभा मिली का मुखिया प्रतिनिधि है। ये बताइए कि आप इनकी अध्यक्षता कर रहे थे आज के सभा का, और जैसा कि आपको भी पता है कि सीओ मैडम के द्वारा एनओसी भी दिया गया था दूसरे जगह की भूमि के लिए, तो वहाँ क्यों दिया गया और अब क्या वो जो है एनओसी वापस ले लिया गया उनके द्वारा? आप लोग क्या कर रहे हैं? ये अफवाह फैलाया जा रहा है, कहीं कोई एनओसी नहीं हुआ है। अफवाह नाम करके
रुपौली को जो है ये लोग छांटना चाहते थे कि रुपौली नहीं, इतना अफवाह फैला दें कि रुपौली वाले चुप हो जाएं कि कॉलेज तो बन गई। कॉलेज कहीं नहीं बना है, कोई मंजूरी नहीं हुई है। आप भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा भाई, कॉलेज कैसे बनती है। किसी भी जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए भौगोलिक दृष्टि से कि भूगोल क्या बोलता है। भवानीपुर का भी 7-8 पंचायत लाभान्वित होगा, रुपौली छोड़ दीजिए। भवानीपुर का 7-8 पंचायत, हमारे गांव तक है सुपौली पंचायत। रुपौली में सुपौली है, देखे हैं ना आप लोग? तो सुपौली है, बगल में बरहरी है, अकबरपुर है, कई पंचायत, सोनमा, ये सब पंचायत लाभान्वित होगा रुपौली से। बगल में आपको ये है भंसार है, ये सब गाँव। यहाँ से रुपौली से कितना 7-8 किलोमीटर, बहुत सा। विजय तो 22 किलोमीटर है, लेकिन ये भंसार ये सब तो 7-8 किलोमीटर है। इतने बड़े प्रक्षेत्र को जहाँ से लाभ होगा उसको वंचित करके कहीं ले जाना, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। आप भौगोलिक दृष्टि से देख रहे हैं कि यहाँ पे बना चाहिए, जो दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहते हैं वो किस दृष्टि से देख रहे हैं? वो वोट की दृष्टि से देखते हैं, हम लोग वोट की दृष्टि से नहीं देखते। हम लोग ये देखते हैं कि लोगों को सुविधा कहाँ होगी। जहाँ तक जमीन का सवाल उठाता है, एक उच्च विद्यालय 2 एकड़ बहुत हो गया। ये 4.5 एकड़ में ये उच्च विद्यालय है जहाँ हम आप खड़े हैं, जहाँ सभा हुई, ये 4.5 एकड़ में। आप इस फील्ड को देख रहे हैं, और सरकार को उतनी ताकत नहीं है कि जितना भवन यहाँ बन सके उतना पैसा सरकार दे नहीं पाएगी डिग्री कॉलेज को, उतना जगह है। अच्छा, कुछ नेता का ये कहना था अगर यहाँ रुपौली में डिग्री कॉलेज बन जाएगा तो यहाँ बड़े बड़े नेता का आगमन नहीं हो पाएगा और टिकापट्टी जाना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता क्या करेंगे भाई? वहाँ हेलीपैड है। और हेलीपैड, यहाँ तो 2-4 हेलीपैड है। प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में हेलीपैड गिर सकता, मध्य विद्यालय में गिर सकता। मध्य विद्यालय प्राइमरी विद्यालय हो गया, उसको 2 एकड़ की जमीन की क्या जरूरत? प्राइमरी विद्यालय को तो 2 एकड़ की जरूरत नहीं है, उससे भी 1.5 एकड़ हम ले सकते हैं। 4.5 एकड़ इसको है +2 उच्च विद्यालय को, तो 6 एकड़ जमीन यहाँ है। 1 एकड़ 17 डिसमिल काली मंदिर को जमीन है, उसमें से भी हम 50 डिसमिल दे सकते हैं। यहाँ तो जमीन बहुत आयत है। जमीन के नाम पर हम लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको भुगतनी पड़ेगी, उनको भुगतनी पड़ेगी। ये जुबा हैं, जुबा किसी को माफ नहीं करते। जुबा जब के बाद आप लोगों का अब क्या होगा अगला कदम? अगला कदम देख रहे हैं, इससे भी बड़ा सभा करेंगे, फिर हम धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जो जो जरूरत होगी वो सब काम करेंगे लोकतांत्रिक रूप से। जी, खुशचंदर निराला, पूर्व प्रमुख रुपौली। आज यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया था, और अगर सच में देखा जाए तो आज से कुछ दिन पहले, बहुत समय पहले आपने जो इसको लेकर के आमरण अनशन भी किया था, भूख हड़ताल किया था, हम लोग वो भी दिखाए थे। उतना लंबा संघर्ष के बाद आज फिर से सभा करना पड़ा। क्या इस सभा से आपका काम हो जाएगा, जो डिमांड है वो पूरा हो जाएगा, फिर आगे कुछ करना पड़ेगा? पत्रकार महोदय, आपने देखा होगा मैंने उतनी बड़ी अनशन की, अगर इससे कम, उसके बाद फिर हम लोग आज जनसभा किए, अगर इससे कम नहीं हुआ तो आत्मदाह है। अंतिम मेरा निर्णय आत्मदाह है। रुपौली में शिक्षा के लिए, कॉलेज के लिए आत्मदाह तक करेंगे, लेकिन रुपौली में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, बोले तो हम जब अनशन कर सकते हैं, 4 दिन 5 दिन भूखे रह सकते हैं, तो आत्मदाह, इससे आत्मदाह के बाद कोई हमारा आंदोलन नहीं होगा। तो हम आत्मदाह भी करेंगे अगर रुपौली में डिग्री कॉलेज नहीं बना तो। संजीव कुमार उर्फ छैला यादव, पूर्व संयुक्त सचिव RL कॉलेज माधवनगर। ये बात क्या लगता है, रुपौली में डिग्री कॉलेज बनेगा? निश्चित बनेगा, नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके लिए जो करना पड़ेगा डिग्री कॉलेज के लिए करेंगे हम लोग। कितना दिन तक आंदोलन करेंगे आप? जब तक कॉलेज रुपौली में नहीं बने तब तक। आज सभा जो है कि उसमें कहीं न कहीं आप अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे, और तमाम जगह के लोग, तमाम पार्टी, दल, जाति, धर्म से ऊपर उठकर लोग आज जो सामाजिक कार्य के लिए अपना योगदान दे रहे थे। क्या लगता है कि इन तमाम हथकंडा अपनाने के बाद यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनेगी, आप लोगों का जो रुपौली की जनता का सपना है वो पूरा होगा? अवश्य। आज का जो यह जन आंदोलन था, यह एक जनसभा था, और इस जनसभा का एक ही उद्देश्य था कि रुपौली में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। और हम बता रहे हैं कि हमारे जो पूर्व के साथी रहे हैं, उन्होंने 4 दिवसीय आमरण अनशन किया था, लेकिन अब अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जैसा कि अभी हमारे पूर्व के साथी ने कहा कि वो आत्मदाह तक के लिए हम लोग उतारू हो जाएंगे, क्योंकि रुपौली में डिग्री कॉलेज
चाहिए यह प्रखंड मुख्यालय है, साथ ही साथ यह विधानसभा का भी मुख्यालय है। आप हमारे बगल के मुख्यालय में देखेंगे तो वहाँ 2-3 डिग्री कॉलेज है, हमारे यहाँ एक भी नहीं है। यह हमारा अधिकार है, हमारा हक है। इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक कि रुपौली में डिग्री कॉलेज की नींव नहीं पड़ जाती है। चलिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, SCL चैनल को, क्योंकि आपको ये बार बार हम देख रहे हैं कि आपकी चैनल और सी सारी मीडिया हैं जो कि बार बार ये आवाज़ उठा रही, लेकिन आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो बराबर अंतर्गत जो भी समस्या आ रही है, आप डिग्री कॉलेज को लेकर भी आप बार बार जो है चला रहे थे। आपकी पत्रकारिता जो देख रहा हूँ ये बहुत अच्छी है और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सवाल आपका है कि डिग्री कॉलेज जो है वो रुपौली जो ये सेंटर पॉइंट है, जितने भी लोग बताए ही होंगे, और यहाँ से जो दूरी है टिकापट्टी की उतनी ही है, और अंतिम पायदान जो वो भागलपुर बॉर्डर हुआ या मधेपुरा बॉर्डर हुआ, मोहनपुर हुआ, वो सब की भी नज़दीकियाँ जो है वो रुपौली से नज़दीक है, जिसके कारण रुपौली में डिग्री कॉलेज बननी चाहिए। मतलब केंद्र बिंदु है इसके, जी केंद्र बिंदु है यहाँ पे। हाँ, बच्चियाँ जो भी अगर अपचित हो जाते हैं, जैसे कि लोग जो हैं यहाँ पे बच्चियों के साथ क्या होता है कि शिक्षा के अभाव के कारण लोग जो हैं शादी ब्याह जल्दी बच्चियों का करा देते हैं। शिक्षा मतलब अगर डिग्री कॉलेज नहीं है तो बच्चियों का जल्द से जल्द विवाह करा दिया जाता है। अगर डिग्री कॉलेज हो जाता है तो बच्चे की विवाह का भी ये क्या कहते हैं रुक जाएगा, प्रथा रुक जाएगा, और बच्चियाँ जो पढ़ने के लिए जागरूक हैं वो आके डिग्री कॉलेज की लाभ लेंगी, पढ़ाई करेंगी। नज़दीक में होती है तो उसकी सुविधा जो है कि हर कोई लेना चाहते हैं, उसका लाभ लेते हैं। जी जी बिल्कुल उससे, बिल्कुल। पढ़ने का जो खर्च होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, कुछ लोग का मानना है कि यहाँ से जैसे यहाँ ज़मीन की समस्या है, ज़मीन कम है यहाँ पे, नहीं है उस हिसाब से जो जितना डिग्री कॉलेज में उसके लिए क्राइटेरिया है जो ज़मीन होना वो नहीं है रुपौली में। क्या सच में ऐसा? तो NOC मिल चुका है ना, यहाँ रुपौली के जो प्राचार्य हैं वो NOC माननीय जो यहाँ पे महिला CO है उनको दिया गया है, अंचलाधिकारी उनको दिया गया है, NOC दिया गया है बजाबते। जब रुपौली में ज़मीन नहीं रहेगी तब ना कहीं पे जाएगा। रुपौली में वो चिट्ठी है विभाग का, बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का चिट्ठी है, रुपौली में ज़मीन 2.5 एकड़ से ज़्यादा है तो रुपौली होनी चाहिए। जब नहीं रहेगी ज़मीन तब ना कहीं इधर उधर हमने ये नहीं करें कि टिकापट्टी में कॉलेज नहीं बननी चाहिए, मोहनपुर में नहीं बननी चाहिए। मेरा कहना है कि टिकापट्टी में भी बने, मोहनपुर में बने, लेकिन अभी जो सेंटर पॉइंट है लोगों का यहाँ पे बननी चाहिए। जी, मेरा नाम विशाल देव यादव हुआ और रुपौली से मैं हूँ, और युवा का सम्मेलन जो भी प्रकार का होता है इर्द गिर्द जो भी है युवाओं में भागीदारी में बहुत अच्छे तरीके से निभाता हूँ और उसकी सहभागी बनता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में अगर डिग्री कॉलेज नहीं बनता है तो ये अगर कहीं और बनता है तो उससे हमारे लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा, तब कहीं और जाकर मुख्यालय में डिग्री कॉलेज बनेगा। हर हालत में आमरण अनशन जो भी हमारे सभी कार्यकर्ता अपने कुर्बान करने के लिए तैयार है। जितने भी हमारे युवा साथी है, सैकड़ों में युवा साथी आत्मदाह करेंगे, अपने को बलिदान कर देंगे। 1-2 स्मारक और बनेगा हम लोगों का, लेकिन बना के रहेंगे। जमीन की बातें नहीं है, जमीन पर्याप्त है, बस उसका एक बहाना है। हम लोग बहाना चलने नहीं देंगे और आने वाले आगामी विधानसभा में इसका रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, बिल्कुल आज जैसे देखा कि आज रैली हुआ, तमाम तरह के लोग ने अपना अपना रखा बात, लेकिन देखिए यहाँ पे डिग्री कॉलेज अगर बन जाता है तो जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, खासकर हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, वो इंटर के बाद पढ़ाइयाँ छोड़ देती है, क्योंकि उसके पास जो है उसको घर से ये उद्देश्य नहीं होता है, घर से उसको नहीं बोला जाता है कि आप बाहर जाकर के पढ़ाई कीजिए क्योंकि आप लड़की हो। अगर कोई लड़का है तो उसको जो है मौका मिल जाता है, आप चले जाइए, कोई भागलपुर चल जाता है, कोई पूर्णिया चल जाता है, कोई मद्रास आके पढ़ाई करता है, लेकिन जो हमारी बहनें हैं वो पढ़ाई से वंचित हो जाती है। इसलिए हमारे जितने भी यहाँ पे संघर्ष समिति के लोग हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठे हुए और इस सभा में उपस्थित हुए, और सबका एक ही मांग है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक शायरी है कि चमन को रौन डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे चमन की रहनुमाई का। यानी अगर हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लोग हैं, आज देखें किस तरह से हुआ, लेकिन हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि सिर्फ रैली करने से काम नहीं होगा, उसके लिए हमको अपना जहाँ तक बलिदान देना पड़े वो भी देंगे। सर जी, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर इस धरती पर कोई तपस्या है तो
तो वो शिक्षा से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। देखिए, कपड़ा ना मिले ना सही, आधी रोटी भी चलेगा, लेकिन शिक्षा ये हम लोगों को थोड़ा सा भी छीनना बर्दाश्त की बात नहीं है। आई नॉट पॉसिबल फॉर मी, यह मेरे लिए संभव नहीं है और इसके लिए हम लोग संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन को लड़ेंगे और अंतिम तक लड़ेंगे।